मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। भिन्नों को क्रम में लगाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना। बच्चों, भिन्न के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो चटर पटर जल्दी से ये रंगीन भागों को भिन्नों के रूप में लिखो। पहले चित्र में कुल 4 हिस्से हैं, जिनमें से एक हिस्सा रंगीन है, तो इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/4। और दूसरे चित्र में भी कुल 4 हिस्से हैं, जिनमें से 3 हिस्से रंगीन हैं, तो इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे 3/4। बिल्कुल सही बच्चों। अब यदि मैं ये पूछूं कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो वो कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखो, चित्र में ये साफ साफ दिख रहा है कि 3/4 का 1/4 से अधिक भाग रंगा हुआ है, यानी 3/4 1/4 से बड़ी भिन्न है। समझे? अच्छा दीदी। अब यदि मैं 2/5 और 4/5 में से छोटी भिन्न बताने को कहूँ, तो ये कैसे पता करेंगे दीदी? सबसे पहले तो समान आकार के 2 आयत बनाएंगे। 2 भिन्नों की तुलना जो करनी है और उन्हें हर के बराबर यानी 5-5 भागों में बांट देंगे, ऐसे। अब बताओ, पहले चित्र में 2/5 कैसे दर्शाएंगे? कुल 5 में से 2 हिस्से रंग देंगे दीदी। बिल्कुल। और 4/5? दूसरे चित्र में 1, 2, 3, 4 हिस्से रंग देंगे। दो बटे 5 में 4/5 से कम भाग रंगा हुआ है, यानी 2/5 4/5 से छोटी भिन्न है। शाबाश पटर। तो देखा तुमने, जब समान हर वाले भिन्न होते हैं तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। याद रखना, ठीक है? हाँ दीदी। जैसे अगर मैं ये पूछूं कि 7/15 बड़ी है या 9/15, तो बताओ जल्दी से। ये दोनों भिन्नों के हर समान है, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, यानी 9/15 7/15 से बड़ी है। अच्छा, याद है बच्चों कैसे हम संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लगाते थे? आरोही क्रम में छोटी से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं और अवरोही में बड़ी संख्या से छोटे की ओर जाते हैं ना दीदी? शाबाश बच्चों। जानते हो, भिन्नों को भी ठीक ऐसे ही आरोही और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। आओ इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर मैं 3/7, 6/7, 1/7 और 4/7 को आरोही क्रम में लगाने को कहूँ, तो पहले भिन्नों को चित्रों से दर्शाएंगे। हाँ, यहाँ 4 भिन्न है तो 4 आयत बना लेंगे और हर आयत को 7 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। 3/7 के लिए 7 में से 3 हिस्सों को रंग लेंगे। 6/7 के लिए 7 में से 6 हिस्सों को रंगेंगे। ऐसे ही 1/7 के लिए 7 में से 1 हिस्से को रंग देंगे और 4/7 के लिए 7 में से 4 हिस्सों को रंग देंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दर्शा लिया हमने चित्रों से भिन्नों को।
अब आरोही क्रम के लिए पहले सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न और अंत में सबसे बड़ी भिन्न लिखेंगे। तो बताओ कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? सोचो सोचो। दीदी, आपने बताया था कि जब हर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। 3, 6, 1 और 4 में से सबसे छोटी संख्या 1 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 1/7। और फिर 1 से बड़ी संख्या है 3, तो 3/7, फिर 4/7 और अंत में 6/7। हाँ बटर, तो भिन्नों का आरोही क्रम हुआ 1/7, 3/7, 4/7, 6/7। जी दीदी, ये तो बहुत आसान है। अब भिन्नों 5/9, 2/9, 8/9 और 7/9 को अवरोही क्रम में कैसे लगाएंगे? ये कैसे पता करेंगे दीदी? पहले सबसे बड़ी भिन्न लिखेंगे, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न और अंत में सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे। तो बताओ कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? जिसका अंश सबसे बड़ा है। हाँ, 5, 2, 8 और 7 में सबसे बड़ी संख्या 8 है। ठीक, यानी सबसे बड़ी भिन्न हुई 8/9, फिर 7/9, फिर 5/9 और फिर 2/9। यानी भिन्नों का अवरोही क्रम हुआ 8/9, 7/9, 5/9 और 2/9। बच्चों, आपने भिन्नों को क्रम में लगाना समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।